हेलो ऑल। सो आज हम देखेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 13 जो है 7th स्टैंडर्ड का, उसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। हमने पहले कंसेप्ट देख लिया है कि एलसीएम क्या होता है, बट जस्ट एक फिर भी एक छोटा सा रिवाइज हम कर लेंगे आज। सो हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। सो यहाँ पे हमें बोला गया है कि हमें एचसीएफ और एलसीएम ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है हमें, ठीक है। सो लेट्स राइट डाउन द फर्स्ट टू नंबर्स। सो ये 32 एंड 37 है, तो हमें क्या बोला गया है कि हमें एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है एंड एलसीएम भी फाइंड आउट करना है। ओके, सो एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। ओके, सो अब दोनों हमें जो भी फाइंड आउट करना है उसके लिए हमें मल्टीपल्स लगते हैं, मतलब फैक्टर्स लगते हैं उन नंबर के। सो हम सबसे फर्स्ट थिंग क्या करेंगे? 32 एंड देन सेकंड हमारा 37। ऐसे दो सेक्शंस बना दिए हमने, दो नंबर है तो हम अभी इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो 32 है, 32 का फैक्टर 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 5 टाइम्स 2 अगर हमने लिख लिया, सो दैट इज इक्वल टू 32। तो ये हमारा फाइनल फैक्टर हो गया, ठीक है। सेम वे में हम 37 का करेंगे, तो 37 का ओनली 37 एक फैक्टर होता है, क्योंकि वो प्राइम नंबर है, प्योर प्राइम नंबर। सो इसको हम प्राइम नंबर को और किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते एक्सेप्ट वन, और वो इटसेल्फ। सो ये हमारा एक फैक्टर हुआ और ये दूसरा हुआ। अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? तो अगर हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो उस केस के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है? पहले पहले हमें ये देखना होता है कि व्हाट आर द यूनिक नंबर्स, कौन कौन से है उसमें। सो यूनिक नंबर्स हमारे पास 2 है एंड 37 है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है नेक्स्ट? एलसीएम। सो एलसीएम के लिए हमें क्या क्या लगेगा? जो भी यूनिक नंबर्स है उनकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिस भी नंबर के फैक्टर्स में होगी, वो पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी हमें नीचे नोट डाउन करनी है। सो ये 2 है, 2 यहाँ पे प्रेजेंट है, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। यहाँ पे 2 है नहीं है, सो हम क्या करेंगे? ये 2, जितना भी 2 प्रेजेंट है वो सारे 2 हम यहाँ पे एलसीएम में ले लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, अब इसके बाद हमारा दूसरा यूनिक नंबर क्या है? 37 है। 37 यहाँ प्रेजेंट है नहीं है, इसमें जीरो फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे 37 की कितनी फ्रीक्वेंसी है? एक है, तो ये 1 इज ग्रेटर देन 0। सो ये 37 की 1 फ्रीक्वेंसी है, मतलब 37 एक बार आ रहा है यहाँ पे। सो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 37 लिखना होगा। सो अब हमें क्या करना होगा? ये पूरे नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद 37, तो हमें जो भी नंबर मिलेगा वो हमारा एलसीएम होगा। सो अभी मैं एक्चुअली मैंने पहले ही मल्टीप्लाई किया हुआ है, सो मैं वो डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेता हूँ 1184। ओके, आपको अगर मल्टीप्लिकेशन देखना है तो मैं मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर भी देता हूँ। 37 एंड 32, हम 7 टू द 14, 1 0, 21, 2, 3, 9। ओके, सो इस हिसाब से हमारा 4, ये 8, ये 1, ये 1 सम करने के बाद, तो ये हमारा दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें ये नंबर मिलेगा 1184। और यही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1184 हमारा एलसीएम आया है। सो अब ये हमारा हमने एलसीएम निकाल लिया, ठीक है। मैं इसे रब कर देता हूँ ताकि हम एचसीएफ भी यहीं पे कैलकुलेट कर सके, ठीक है। आप ये नोट डाउन कर लीजिए तब तक। इसके बाद आप अभी सोचोगे एचसीएफ कैसे निकालना है अब इस केस में। सो हमें एचसीएफ क्या होता है कि दोनों नंबर के फैक्टर्स में कॉमन कौन कौन से नंबर्स है, वो नंबर्स को हम, या फिर कॉमन फैक्टर्स जो है उन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें एचसीएफ मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, सो 2 है यहाँ पे, फर्स्ट जो नंबर है 32 के फैक्टर्स में 2 है, बट 37 में नहीं है वो, ठीक है। अब इसके अलावा और कोई नंबर प्रेजेंट है यहाँ 32 में? नहीं है। 37 में जाते हैं, अब 37 में 37 ही प्रेजेंट है, तो 37 यहाँ प्रेजेंट है लेकिन ये 32 के फैक्टर्स में नहीं प्रेजेंट है। ओके, 37
32 के फैक्टर में नहीं है, मतलब ये 37 एक यूनिक नंबर हो गया जो कि प्राइम नंबर है, ये 2 यहाँ पे जो भी है वो हमारे प्राइम नंबर है। सो अब इस केस में देखा जाए तो कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। तो जब कभी ऐसा हो कि दोनों फैक्टर्स दोनों नंबर्स में एक भी फैक्टर कॉमन नहीं मिल रहा है, तब एक कॉमन फैक्टर होता है, वो होता है 1, जो कि दोनों नंबर में कॉमन होता है। तो ऐसे केसेस में हमें HCF इज इक्वल टू 1 लेना होता है। ठीक है, सो हमारा एलसीएम आया 1184, हमारा HCF आया 1। सो ये 32 37 का आंसर हमारा HCF इज इक्वल टू 1, LCM इक्वल टू 1184 आ गया। ठीक है, सो अब हम इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो अब हम लेंगे सेकेंड प्रॉब्लम। ठीक है, 46 एंड 51। सो अब ये 46 51 है। बेसिकली देखा जाए तो ये 46 जो भी है नंबर, ये हमें मतलब ये 2 से डिवाइड होगा, इतना तो हमें पता चल रहा है, एंड 51 है यहाँ पे नेक्स्ट नंबर। सो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीपल फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, सो 46 2 into 23, ओके। सो ये 2 into 23 is equal to 46 equal to 51। सो यहाँ पे 3 के टेबल में 51 आता है। सो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। 2 में तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 1 है। सो 51 हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ 3 का टेबल है, 3 1 जा 3, ये 2 आ गया, एंड देन 1 यहाँ से हमने ले लिया, सो 7 3 जा 21। या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं 17 के टेबल में 3 मतलब 3 टाइम करने का 51 आ जाता है हमारा। ठीक है, सो यहाँ पे 3 into 17 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक हम ये देख सकते हैं कि 2 into 23 3 into 17 ये फैक्टर हो गए, क्योंकि 17 प्राइम है। प्राइम को और हम फैक्टर नहीं बना सकते, 23 प्राइम है, हम उसको और फैक्टर नहीं बना सकते, 2 का नहीं बना सकते, 3 का नहीं बना सकते। बट यहाँ पे एक चीज देखने लायक है, सारे के सारे जो नंबर्स है सबकी फ्रीक्वेंसी एक ही बार है। ठीक है, सो हमें यहाँ पे जब एलसीएम फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, पहले यूनिक नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। सो एक्चुअली सारे नंबर एक ही बार प्रेजेंट है तो उनका फ्रीक्वेंसी और यूनिक नंबर सेम रहेंगे। ठीक है, 17 एंड 23, तो सारे के सारे यूनिक नंबर हमने लिख लिए। दूसरा हमारा टास्क क्या है, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो हम एलसीएम लिख रहे हैं। ठीक है, 2 की फ्रीक्वेंसी एक बार है, 3 की फ्रीक्वेंसी एक ही बार है, 17 की एक बार है, 23 की एक ही बार है। सो ये देखा जाए तो इनका मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 2346 मिलता है। सो ये हमारा एलसीएम आएगा। ठीक है, सो ये 2346 जो आ रहा है वो इन दोनों नंबर का एलसीएम हुआ। सेम वे में हमें एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है। सो एचसीएफ इक्वल टू, तो यहाँ पे अगर हम देखें कोई भी नंबर नहीं है, सो मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 1 होगा। ठीक है, सो 1 यहाँ पे दोनों में कॉमन हो जाएगा अब, तो एचसीएफ इज इक्वल टू 1, और ये हमारा फाइनल एचसीएफ निकल गया। सो ये हमने सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व किया है। इसी वे में आप थर्ड एंड फोर्थ प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। आप अपने से ट्राई कीजिए। आपको अगर कोई डिफिकल्टी होती है या कोई प्रॉब्लम फेस होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द जो भी आपकी डिफिकल्टी रहेगी उसे सॉल्व करके एक नया वीडियो बना के डाल दूंगा। सो थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।